सभा के सभापति तो माननीय कुलपति जी ही हैं। किसी कारण से अभी तक उनका आना नहीं हो पाया, जाम में फंसे हुए हैं सर को एक दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है। मैं कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मंच के सभी सम्मानित अतिथि और सामने बैठे तमाम आदरणीय शिक्षकगण, अभी हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी आए हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे यहाँ श्रवण कुमार शुक्ला जी आए हैं, आपका भी सर हम अपने विश्वविद्यालय परिवार में मानविकी भाषा संकाय की ओर से बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी हम लोगों ने लगभग 1.5 घंटे प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी को सुना और उनको सुनते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम सब ज्ञान के क्षेत्र में ब्रह्मा से सृष्टि की कहानी सुन रहे हों। कोई भी ऐसा पक्ष नहीं था जिसको एक समय सीमा में प्रोफेसर मिश्र जी ने आबद्ध करने की कोशिश नहीं की। हर विषय को उन्होंने छूने का प्रयास किया। आप सब जानते हैं कि भारत त्याग की भूमि है। विश्व के अनेक भागों के लोगों ने हम पर आक्रमण किए, हमें गुलाम बनाया, हमारी संस्कृति पे प्रहार किए, किंतु शक, हुण, कुषाण, अरब, मुगल, अंग्रेज सबके आक्रमणों के बाद हमारा देश यदि अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में कायम रहा तो उसका वैशिष्ट्य यह था कि यह त्याग की भूमि रही, यह तपस्या की भूमि रही, यह वह भूमि रही जहाँ अभी मिश्र जी कह रहे थे कि शिव की क्रोधांगनी में कामदेव को जल के भस्म होते हुए देख के पार्वती कहती हैं कि तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथाम सती निनिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रियशु सौभाग्य फलाहि चारुता। जो स्त्री जो वनिता अपने सौंदर्य से अपने प्रियतम को ना लुभा सकी तो अपनी सुंदरता को व्यर्थ समझती है और फिर तपस्या के बल पे शिव को प्राप्त करने का वो प्रयत्न करती हैं। तो यह भारत की संस्कृति में है। वादे वादे जायदे तत्वबोध हम जानते हैं। हमारे यहाँ एक ज्ञान की परंपरा ऐसी है जहाँ पे हम शास्त्रार्थ के माध्यम से किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। हमारी मान्यता यह है कि यही अंतिम सत्य नहीं है, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। और इसी को अलग अलग दर्शन, बौद्ध दर्शन किसी और रूप में, जैन दर्शन किसी और रूप में, ज्ञान की कोई और शाखा किसी तीसरे रूप में इसको स्थापित करती है। हमारे यहाँ रामायण महाभारत पे जब हम विचार करेंगे, हमारे यहाँ वेद के बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, हम लोग उनको सुनेंगे अगले सत्रों में भी और कल समापन सत्र में भी। वेद एक ऐसा ज्ञान का अक्षय कोश है। वेद का अर्थ ही है, वेद धातु से घय प्रत्यय करके वेद शब्द की जो निष्पत्ति होती है उसका अर्थ ही है ज्ञान। वेद का अर्थ हम किसी पुस्तक और या किसी ग्रंथ से न समझें। वेद मतलब ज्ञान, और वो ज्ञान क्या? तो भारतवर्ष का पूरा ज्ञान, जो कि पूरे मनुष्य को मनुष्य होने के लिए जीवन के जितने भी घटक हो सकते हैं उसके नियामक के रूप में हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, तेजस्वी हमारे जो महामानव थे उन्होंने जो हमें प्रदान किया, वह कोश जो है, वह भंडार जो है ज्ञान है। और वह ज्ञान जीवन के हर क्षेत्र का है, वो चाहे सामाजिक हो, वो चाहे राजनैतिक हो, आध्यात्मिक हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, हर क्षेत्र का ज्ञान, छोटी से छोटी बात। और उसको केवल वो भारत के भूभाग के लिए नहीं, पूरे जैसा सर बता रहे थे विश्व के मानव के लिए। और उसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है, उसको सब लोग असंदिग्ध मानते हैं, इसलिए वो विज्ञान भी है। अभी मैं किसी विज्ञान के कार्यक्रम में था तो केवल प्रयोगशाला में जो सिद्ध ज्ञान होता है वही विज्ञान है ऐसा नहीं है। संशय राहित्य भी विज्ञान ही है, जो असंदिग्ध ज्ञान है वह भी विज्ञान ही है। भारतीय ज्ञान परंपरा और भाषा पे बहुत कुछ बोलने की इच्छा हो रही है। प्रोफेसर अनिल सौमित्र जी ने एक विषय उठाया कि भाषाएं मरती जा रही हैं। यदि इसी रूप में भाषाएं मरती गई तो हमारा क्या होगा? निश्चित रूप से अभी जो हमारे सामने लगभग 40 वर्षों के बाद जो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अगर हम इसका ठीक से कार्यान्वयन कर पाए, इसको ठीक से विश्वविद्यालयों में और सरकारों के सहयोग से लागू कर पाए
तो पहली बार ये भारत की शिक्षा नीति लग रही है, भारत बोध के साथ की शिक्षा नीति लग रही है। और निश्चित रूप से सर ये चिंतनीय है, प्रतिवर्ष कम से कम 50 भाषाएं ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, मर रही हैं। भाषाओं पे एक दूसरे को, दूसरी भाषाओं से शब्द को ग्रहण करने का दबाव भी रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भाषाओं के बीच जो है संरक्षण और संवर्धन की जो प्रक्रिया है उसको जारी नहीं रखे हैं। हम हिंदी को राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा जो भी कह लें तब तक नहीं बना सकते जबकि हम मलयालम का सम्मान नहीं करेंगे, गुजराती भाषा का सम्मान नहीं करेंगे, तमिल का सम्मान नहीं करेंगे। हम केवल दृढ़ होकर और एरोगेंसी के साथ किसी भाषा को सार्वभौमिक भाषा नहीं बना सकते हैं। तो हमें दूसरी भाषाओं का सम्मान करना पड़ेगा, भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर काम करना पड़ेगा और भाषाओं के साथ एक मैत्री का वातावरण स्थापित करने का प्रयास करना पड़ेगा। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए हमारे सरकारों के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी प्रयास हो रहा है। और जैसा कि सर ने कहा कि संस्कृत, इसमें तब भी संस्कृत नानी थी, आज भी नानी है और नानी की भूमिका जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी मौसियाँ हैं, हमारी फुआएँ हैं, ये सारी भाषाएं जो है भारत में जो आर्य भाषाएं हैं वो सब उसी से निकली हुई भाषाएं हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं यह भी समझना पड़ेगा कि संस्कृत भाषा तो केवल देती है, वो उसको किसी से अपेक्षा नहीं है। तो इन विषयों पे आगे भी हमारे सत्रों में विमर्श होगा, बहुत विस्तारित विमर्श होगा। इसका जो भी नवनीत होगा वो हम लोग उसको फिर कंपाइल करेंगे। मैं एक बार आप सबके प्रति बहुत हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, क्योंकि माननीय कुलपति जी शायद पहुंचने वाले होंगे और सर को एक दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, अन्य इस कार्यक्रम की भी और टेक्निकल सेशन चलने हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आभार महाशय। आपने यह कहा कि हमारी जो ज्ञान की परिकल्पना है वो किसी एक परिभाषा में ज्ञान को आमंत्रित नहीं करती, बल्कि एक सत्य बहुधा वदन्ति, उसके अनेक परिभाषाओं को आमंत्रित करती है, स्वीकार करती है एवं सभी भाषाओं को और भाषा के वाचकों को अपनी अपनी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। जैसा कि कुमार विश्वास ने एक उर्दू के मुशायरे में कहा था, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़ुबां वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। और अब मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर श्याम कुमार झा, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग, कि वे आएँ एवं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद उमेश पात्रा जी। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मंचोपविष्ट परम आदरणीय अभिराज राजेंद्र मिश्र जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आप शिमला से कष्टप्रद यात्रा दिल्ली तक की पूरी कर और फिर पटना से बाई रोड आप हमारे बीच पधारे। और हम सभी शिक्षक भी आपको जब सुनते हैं तो लगता है कि छात्रवत हम आपसे भारतीय संस्कृति और परंपरा को ग्रहण करते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति है और यही परंपरा है। इसलिए एक बार पूरे मानविकी एवं भाषा संकाय की ओर से और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सर आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने परमादरणीय कुलपति महोदय का, जिनकी संस्तुति यदि प्रदान न की गई होती तो जिस रूप में इस संगोष्ठी की भव्यता आप देख रहे हैं और उसकी औपचारिकता वो इतने कम समय में पूरी नहीं होती। सर मंच पर नहीं है लेकिन उद्घाटन सत्र में भी वे मानसिक रूप से हैं, अभी मार्ग में है। जैसा कि प्रसून सर ने बताया उनका मन यही है। इसलिए मैं कुलपति महोदय को पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं इस संस्तुति अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की संस्तुति प्रदान करने के लिए। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं मानविकी एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी एवं इस सत्र के अध्यक्ष, जिनकी पूरी परिकल्पना है इस संगोष्ठी के पीछे और आर्य भाषाओं के साथ ज्ञान परंपरा को जोड़ने की। निश्चित रूप से ज्ञान परंपरा को भिन्न भिन्न विषयों के साथ हम लेकर देखते थे, उसको एकीकृत रूप से व्यापक फलक पर देखने के लिए
मैं प्रोफेसर सिंह को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं विश्वविद्यालय की ओर से। मंच पर हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर अनिल सौमित्र जी, आप जम्मू से हमारे बीच पधारे हैं। आपकी कई व्यस्तताएं थी और जैसा कि दूरभाष से बातचीत हुई थी तो आने की स्थिति नहीं बन रही थी, लेकिन हम लोगों के आग्रह को आपने स्वीकारा और अपना इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के लिए जो औदार्य दिखाया कि अभिराज मिश्र जी को मैं अपना समय प्रदान करता हूं। कहना बहुत आसान है, व्यवहार में इसको लाना बहुत कठिन है। निश्चित रूप से आपने कुछ जो बातें रखी है भाषाई स्खलन की, उस पर भाषाविदों को और पत्रकारिता समुदाय से जुड़े हुए लोगों को गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि हम आखिर कहाँ जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस संगोष्ठी में आपके इस प्रस्ताव पर हम विवेचना करेंगे और मंथन भी करेंगे। हमारे बीच काठमांडू नेपाल से पधारे प्रोफेसर शांति कृष्ण अधिकारी जी, आप प्रोफेसर हैं स्टैटिस्टिक्स विभाग के, लेकिन तथापि तथ्यांक शास्त्र, लेकिन तथापि आपकी भारतीय संस्कृति में जो रुचि है और जिस तरह से आपने वेदों के मंत्रों को कोट किया है, वो है दर्शाता है कि नेपाल और भारत, आपने चर्चा भी की कि वो तो एक ही है और उस वहाँ किस तरह से भारतीय शास्त्रों की चर्चा होती है। आप सड़क मार्ग से काठमांडू से हमारे बीच पधारे हैं। कल आने में काफ़ी परेशानी हुई होगी सड़क मार्ग से। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं आपके प्रति सर। हमारे बीच नेपाल से ही पधारे केशव शरण अर्याल जी, एसोसिएट प्रोफेसर न्याय विभाग। आपने संस्कृत भाषा में जो लालित्यपूर्ण जो भाषा संस्कृत को कहा जाता है, उसका आपने यहाँ मिसाल प्रस्तुत किया है। आपकी वाणी सुनकर श्रोताओं को शायद नहीं लग रहा होगा कि ये संस्कृत में आप बात कर रहे हैं हिंदी में, और जो काशी की शास्त्र परंपरा है, उस शास्त्र परंपरा के आप वाहक हैं। आप हमारे बीच उपस्थित हुए, विश्वविद्यालय पूरा परिवार आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। हमारे बीच श्रवण कुमार शर्मा सर, जो गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दे चुके हैं और अभी प्रोफेसर हैं विजिटिंग नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा। आप आकर के मैं ये समझ नहीं पाया कि सर अंग्रेजी के हैं, संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं या एंशिएंट हिस्ट्री के हैं। आपने जिस तरह से जो सबसे दुरूह पक्ष संस्कृत का होता है पोएटिक्स, वो काव्यशास्त्र की परंपरा पर जो आपने बातें रखी और उसको ज्ञान परंपरा के साथ आपने जो जोड़ा है, इसको लेकर हम ये समझते हैं कि हमारे जो भी प्रोफेसर्स जो लिटरेचर के हैं, उनकी कभी कभी छात्रों के मन में भ्रम हो जाता है कि हम अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं तो संस्कृत पोएटिक्स से हमको क्या मतलब है। हमें सीखने की आवश्यकता है अपने सीनियर प्रोफेसर्स से, छात्रों को विशेष करके। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आपके सार गर्वित वक्तव्य के लिए। हमारे बीच अभी अभी पधारे प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी एवं श्रवण कुमार शुक्ला जी। श्रवण कुमार शुक्ला सर गाजीपुर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर से पधारे हैं और उपेंद्र त्रिपाठी सर BHU में वेद विभाग में कार्यरत हैं। पूरी रात आपने यात्रा की है और शायद 2 या 3 बजे आप पहुँचे हैं। मुझे सुबह में फ़ोन करते हुए संकोच हो रहा था कि फिर निद्रा भंग होगी, लेकिन आप जगे थे 8 साढ़े 8 में। फिर वहाँ से बीच में मार्ग से आने में थोड़ी परेशानी हुई। रात्रि जागरण के बाद भी आप हमारे बीच सभागार में उपस्थित हैं। मैं हृदय से आभारी हूं और निश्चित रूप से आपको ये विश्वविद्यालय जो भारत की ज्ञान परंपरा के प्रति जो आग्रह है, वही आग्रह आपको यहाँ खींच कर लाया है। हमारे बीच सभागार में उपस्थित अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बिमलेश कुमार सर, सभागार में उपस्थित डॉक्टर कल्याणी हाजरी जी, डॉक्टर बबलू पाल जी, डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर मनीषा जी, डॉक्टर पाथलोत जी, डॉक्टर गोविंद वर्मा जी, श्यामनंदन जी और बालंदे चंदोबा जी। अगर कोई नाम मैं अध्यापकों का और भी भूल रहा हूँगा जो यहाँ उपस्थित थे, ओम प्रकाश जी अभी भी उपस्थित थे, आप सबका अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी समिति की ओर से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे आवश्यक धन्यवाद और आभार अपने छात्रों को, शुद्धी छात्रों को,
जिसको एक अंग्रेजी में वर्ड है पिन ड्रॉप साइलेंस के रूप में आप जैसे 2.5-3 घंटे से यहाँ बैठकर ज्ञान परंपरा का अवगाहन कर रहे हैं, यही अवगाहन इस परंपरा को हमारे बाद आप कभी यहाँ होंगे और आपको ये परंपरा को आगे लेकर जाना है, जैसा कि अभिराज जी ने परंपरा को बहुत विस्तारित रूप में स्पष्ट किया है। आप सभी छात्रों का, शोधक छात्रों का, स्नातकोत्तर के छात्रों का हार्दिक आभार यहाँ आने के लिए और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। इस कार्यक्रम के संचालन में गोपाल मिश्र, उमेश पात्रा जी जो संचालन कर रहे हैं, उनका विशेष रूप से आभार। निःशब्द अपना कार्य करते हैं, अंग्रेजी के शिक्षक होते हुए नेपाली भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोल लेते हैं, उड़िया मातृभाषा आपकी है, और जिस तरह से प्रवाहमान हर भाषाओं में आपकी दक्षता है और निःशब्द अपना कार्य करना, वो हमें प्रेरणा देता है, छात्रों को भी निश्चित रूप से देता होगा। कोई नाम अगर छूट रहा हो जो आयोजन से जुड़े हैं, हमारे शिक्षा कर्मीवृंद सबको इस संगोष्ठी समिति की ओर से हार्दिक हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 1-2 सूचना देना चाहूँगा कि भोजन के सत्र के बाद आप सभी छात्रों के लिए पार्श्व में भोजन की व्यवस्था है, अतिथि भी भोजन करेंगे और उसके बाद 3 बजे से हमारा शैक्षणिक सत्र यहीं प्रारंभ होगा। आप सभी शैक्षणिक सत्र का आनंद उठाएं, उसमें गंभीर चर्चा और प्रश्न उत्तर की भी संभावना है और प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे, तभी संगोष्ठी की सार्थकता जो परिकल्पना है वो साकार हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं।